मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोहि परिखे हूँ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होए काजू मोहि हरस बेसेती यह कहे नाय सवहि कहो माथा यह कहे नाय सवहि कहो माथा चले ओ हर से अधर रघुनाथा। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के न आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक को दे चढ़े उताओ पर बार बार रघुबीर सभारी बार बार रघुबीर सभारी करके ओ पवन तनय बल भारी जय गेरे चरण दे हनुमंता चले हो तो गा पाताल तुरंता जिमय मोघ रघुपति करबाना यही भांति चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी जलनिधि रघुपति दूत बिचारी ते में नाथ होहि श्रमहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहो तो दशरथ अजिर विहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चले थे जिस पर से वे उछले थे वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन प्रणाम राम काजो कीने बिनो मोहि कहाँ वे साम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया
फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरता नाम हिन के माता, पटये आए कही ते बाता, आजो सुर मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू कर फिर में आओ, राम काजू कर फिर में आओ, सीता कहे सोधे प्रभु सुनावो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ अजर विहारी। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु